सकता है। देखिए हमारे देश का 40% जो टैक्स आता है वो इन्हीं चीजों से आता है। तो हमारा देश तरक्की कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इन चीजों में पैसा लगा के हमारे देश में बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी, तो हमें इन चीजों से बड़ा फायदा हुआ। वो फायदे के लिए बोला था। तो मैंने एक सर बोली, सर एक चीज बता दूं, जिन देशों के अंदर टैक्स सबसे ज्यादा पैसा इन चीजों से आता है, वही देश सबसे पहले गड्ढे में जाता है। क्यों? क्योंकि सर जिस देश का नागरिक लड़खड़ाते हुए चलता है, ठीक है, जिससे बोला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, वो क्या देश को चलाएगा और क्या देश को खड़ा करेगा? तो सर याद रखना, वही देश गड्ढे में जाते हैं जो ऐसी चीजों में लगे रहते हैं। तो हमें इस तरह के टैक्स को कम करना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। इस चीज में मैंने बहुत सारी बातें बोली थी। बाद में मेरे सर ने मुझसे कहा था कि ठीक है आप इसमें दीजिए। इस पर मैंने एक आर्टिकल दिया था, वो आर्टिकल भी आने वाले टाइम में अपनी साइट पे पढ़ोगे। ओके, तो याद रखना ये जो चीज है ना, जैसे जो कहते हैं तंबाकू, गुटखा, शराब, इनसे बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स लगता है इनके ऊपर। इन टैक्स से हमारे देश में पैसा आता है, लेकिन याद रखना जिस देश में इससे बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा होगा वही देश सबसे ज्यादा गड्ढे में जाता है। एग्जाम्पल अफीम 98% टैक्स जो अफगानिस्तान है वो अफीम से शुरू आता है। कहाँ से आता है? और याद रखना सबसे ज्यादा गड्ढे में गिरा हुआ देश कौन सा है? अफगानिस्तान वगैरह जैसे देश सबसे ज्यादा गड्ढे में गिरे हुए हैं। तो याद रखना हमें चाहिए कि इन चीजों को हम कम करें और अपनी सोसाइटी को अच्छा रखें, क्योंकि एक सबल इंसान, एक अच्छा व्यक्ति जो क्या कहते हैं समझदार है, अपने दिमाग से सोच सकता है, वही अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आप कभी मत सोचना कि दारू पीने वाला, गुटखा खाने वाला देश का निर्माण करेगा या देश को चलाएगा।